नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 22 सितंबर को एक साथ दो आईपीओ आ रहे हैं। इन दो आईपीओ में से आज हम पहले आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। यह आईपीओ अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स कंपनी लेकर आ रही है। आईपीओ के एनालिसिस में हम जानेंगे कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ की डिटेल्स क्या है, आईपीओ की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, और वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मुझे आईपीओ अप्लाई करने के लिए कैसा लग रहा है। तो देर न करते शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पावर, ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर में से एक है। ये 5 मेगावोल्ट एम्पियर से लेकर 200 मेगावोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में पावर ट्रांसफार्मर्स, ऑटो ट्रांसफार्मर्स, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स और स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स है। इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिनमें 2 आनंद गुजरात में और एक बंगलुरु कर्नाटक में है। कंपनी 16,740 मेगावोल्ट एम्पियर पर एनएम कैपेसिटी तक ट्रांसफार्मर्स के डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई कर सकते हैं। ये इंडिया के 19 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। कंपनी के पास 208 कस्टमर बेस है, जिसमें गेटको, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेट लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर और एसएमएस इंडिया है। ये अपने प्रोडक्ट्स यूनाइटेड स्टेट, कुवैत और ओमान भी एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी के पास में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस आनंद गुजरात में है। इनके प्रोमोटर्स में कृपेश भाई नरहरी भाई पटेल, निरल कृपेश भाई पटेल, अमिश कृपेश भाई पटेल, तन्मय सुरेंद्र भाई पटेल, पटेल फैमिली ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड और अटलांटा यूएचवी ट्रांसफार्मर्स एलएलपी है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 94.36% है। आईपीओ इशू के बाद में इनकी होल्डिंग 86.97% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 5,797.49 करोड़ है। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 866.19 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू 1,250.49 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 43% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 2025 फाइनेंशियल ईयर में 118.65 करोड़ हुआ। इनका प्रॉफिट 87% इंक्रीज हुआ है। इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। एबिटा 2025 फाइनेंशियल ईयर में 199.88 करोड़ है। इनकी एबिटा में भी ग्रोथ हुई है। नेटवर्थ 2025 फाइनेंशियल ईयर में 349.90 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। उधारी की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी 141.03 करोड़ है। इनकी उधारी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल देखें तो 2023 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके फाइनेंशियल में कमी आई है। असेट देखें तो इनके असेट में मामूली कमी आई है। रेवेन्यू में भी इनकी मामूली कमी आई है। प्रॉफिट 2023 की तुलना में 2024 में बहुत ही कम है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में EBITDA में भी कमी आई है, लेकिन नेटवर्थ एवरी फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ कर रहे हैं। उधारी की बात करें तो 2024 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपनी उधारी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो 2023 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके फाइनेंशियल में थोड़ा अप्स और डाउन्स हुआ है। KPI वैल्यू देखें तो ROE 33.91% है, जो कि अच्छी है। ROC 39.43% है, यह भी अच्छी है। डेट टू इक्विटी 0.40 है। कंपनी का डेट पर थोड़ा कंट्रोल है। RONW 33.91% है, जो कि अच्छा है। पैट मार्जिन 9.54% है, यह भी ठीक है। EBITDA मार्जिन 16.07% है, अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 23.62 है, जो कि ज़्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है, बस इनको थोड़े अपने फाइनेंशियल को मेंटेन करना है और 2024 में इनके फाइनेंशियल जो डाउन आए थे उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल में सुधार करते रहना है। आईपीओ का टोटल इशू साइज 687.34 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 287.34 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 718 से लेकर 754 रुपीज़ है। एक लॉट में 19 शेयर है और एक लॉट कमांड 14,326 रुपीज़ है। यह आईपीओ 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 25 सितंबर को होगा। रिफंड 26 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा
उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 26 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 29 सितंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड को कहाँ यूज करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से ये 79.12 करोड़ कंपनी की उधारी पे करने में यूज करेंगे, 210 करोड़ कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करेंगे और बैलेंस फंड जनरल कारपोरेट पर्पज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है। दूसरा, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। तीसरा, यह आईपीओ फंड का यूज अपनी उधारी पे करने में करेंगे, जिससे इनकी उधारी और कम हो जाएगी और इनके प्रॉफिट की तुलना में देखी जाए तो इनकी उधारी नाम मात्र की होगी। चौथा, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। नेगेटिव पॉइंट में पहला, वैल्यूएशन हाई है। दूसरा, फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर रखी गई है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए डिमांड ठीक है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 140 रुपये चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 18.57% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है, वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है। इस आईपीओ से 10 से लेकर 20% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। पर्सनली आईपीओ मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन इस आईपीओ के लिए मैं अपना फाइनल ओपिनियन 22 सितंबर को मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में शेयर कर दूंगा और इस आईपीओ का अपडेट भी आपको पोस्ट में मिलता रहेगा। इस आईपीओ को आप अप्लाई करने वाले या अवॉइड करने वाले कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।